कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जो था दिस इज डिफाइंड एज फाई प्लस आयोटा साई, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एक और पेयर हम पता कर सकते हैं, जो कि जहाँ पे कि जो फ्लो के लिए इक्वी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन दोनों होंगे, माइनस साई एंड फाई वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मीन्स ये अगर रियल पार्ट हो जाए, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाए, तो दिस विल एक्ट एज वेलोसिटी पोटेंशियल एंड दिस एज स्ट्रीम स्ट्रीम फंक्शन, बिकॉज जो हार्मोनिक कंजुगेट का कॉन्सेप्ट है ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। हार्मोनिक कंजुगेट का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप लोग देख सकते हो। अच्छा, ये सब मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। ओके अच्छा, इसमें देखो, इसमें अच्छा ये हमने डिस्कस किया था, दिस चैप्टर इज मोर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा यूज है। तो अगर देखो डी डब्ल्यू और डी जेड, लेट अस से कि ये जो है डब्ल्यू को एफ जेड बोल देते हैं, ठीक है, बिकॉज फाई जो है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये हो क्या रहा है, ओके यहाँ पे जो फाई है, ये जो डब्ल्यू है ये फंक्शन ऑफ जेड होगा, बिकॉज फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सिमिलरली साई इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, बिकॉज वी आर स्टडिंग टू डिमेंशनल फ्लो, ठीक है। तो इसमें अगर एफ डैश जेड की बात करें, मीन्स डी डब्ल्यू ओवर डी जेड की बात करें, तो फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉन्सेप्ट वी कैन से दैट दिस विल बी इक्वल्स टू डेल एफ ओवर डेल एक्स और माइनस आयोटा डेल एफ ओवर डेल वाई। ये होता है कोची रेमन इक्वेशन में, ये मैंने डिस्कस किया था। सो इसका प्रूफ यू कैन रेफर टू दोज लेक्चर्स, ठीक है। सो डेल एफ ओवर डेल एक्स क्या आ जाएगा, डेल फाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल साई डेल एक्स, ऐसा बोल सकते हैं। पर डेल फाई डेल एक्स क्या होता है, क्यू वेक्टर इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसका मतलब क्या हो गया, क्यू वेक्टर इज माइनस डेल फाई डेल एक्स आई के माइनस डेल फाई डेल वाई जे के, और दिस इज यू आई के प्लस वी जे के। तो अगर कंपेयर करेंगे तो डेल फाई डेल एक्स इज नथिंग बट माइनस यू प्लस आयोटा डेल साई और डेल एक्स क्या होता है, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि जो जैसे हमने किया था कि वी डी एक्स माइनस यू डी वाई जो है वो डी साई था। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट डेल साई और डेल एक्स जो होगा दैट विल बी वी, ठीक है। और दूसरा ये है कि देखो ये बिकॉज दिस डब्ल्यू इज एनालिटिक फंक्शन, सो डेल साई और डेल एक्स क्या होगा, फाई वाई जो करेंगे हम यहाँ पे वो क्या होगा, माइनस डेल साई डेल और डेल एक्स होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज वी, ठीक है। नाउ सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट जो डी डब्ल्यू और डी जेड आएगा दैट विल बी माइनस यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। ये जो टर्म है डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू जेड जो डिफरेंशिएशन किया, दिस डी डब्ल्यू और डी जेड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी, ओके। सो आई होप समझ में आता है कि कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी क्या है। अगर हमें कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पूछा जाता है तो उसके लिए वी नीड फाई, कोई सारी फाई या साई में से एक अगर हमें पता है तो दूसरा वी कैन कैलकुलेट, बिकॉज दैट इज हार्मोन, बिकॉज अगर साई वी नो तो फाई वी कैन कैलकुलेट, बिकॉज फाई इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ साई। इसके मेथड भी मैंने डिस्कस किए थे, ठीक है। सो वो सब यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे कि हमें क्या है कि मान लो हमें दे दिया जाए कि जैसे मान लो साई जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी, ये गिवन है, एंड पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ से किया जा सकता है, ठीक है। उससे क्या करेंगे हम, फाई पता कर लेंगे, इससे फाई आ गया उसको यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, देन डी डब्ल्यू और डेल जेड निकाल लेंगे। या इससे डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, कैसे, देखो साई ये है हमारे पास, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या होगी, वी नो दैट डेल साई ओवर डेल एक्स दिस इज v एंड डेल साई ओवर डेल y इज माइनस u। सो v क्या हो जाएगा, डेल साई ओवर डेल x इज 2x एंड डेल साई u जो है माइनस डेल साई ओवर डेल y दैट इज माइनस 2y, ये आ गया है। सो यहाँ से वी कैन से दैट डी डब्ल्यू और डी जेड विल बी माइनस u दैट इज 2y प्लस आयोटा v 2x, और दिस इज ट्वाइस y प्लस आयोटा x। सो दिस विल बी आवर आंसर, दिस इज द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ठीक है। आई होप समझ में आता है। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। जो मॉडुलस ऑफ डी डब्ल्यू और डी जेड है ये क्या हो जाएगा, दिस विल गिव द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, दिस इज सिंपली नोन एज वेलोसिटी, सिंपली वेलोसिटी, ठीक है।
सो व्हेन जनरली हमें पूछा जाएगा वेलोसिटी क्या है, सो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी विल बी डी डब्ल्यू ओवर डी जेड का मॉडुलस, दैट इज देखो डी डब्ल्यू ओवर डी जेड क्या आया था, माइनस यू प्लस आयोटा वी। तो अगर इसका दोनों तरफ से मॉडुलस ले लिया साई, सो मॉडुलस डी डब्ल्यू और डी जेड क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का रूट, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ क्यू, दैट्स व्हाई डी डब्ल्यू बाई डी जेड का मॉडुलस इज वेलोसिटी, स्पीड जो भी है फ्लो की, ठीक है। सो नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। सो अच्छा, ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है बड़े सिंपल होंगे अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, फाई साई एंड ऑल दोस स्टफ्स। कर्व ऑफ इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल, इनको पोटेंशियल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो इक्वी मींस जहां पे फाई कांस्टेंट होता है, कर्व ऑफ इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम लाइंस कट ईच अदर एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड angle between them at this point, also find the value of lambda in this expression, phi is velocity potential and psi is stream function, okay, सिंपल है। बेसिकली देखो इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल, इसका क्या मतलब हो गया कि वेलोसिटी पोटेंशियल कांस्टेंट है, मींस फाई इज इक्वल टू सी, ठीक है, और स्ट्रीम लाइन क्या है, साई इक्वल टू सी, C2 बोल देते हैं, चलो ठीक है, ये हो गया। तो हमें पूछा जा रहा है कि ये दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो मान लो फाई का कर्व है, ये साई का कर्व है, व्हेन दीज विल इंटरसेक्ट, तो इनके जो टेंजेंट होंगी उनके बीच में एंगल क्या होगा, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो सिंपल है। अच्छा देखो, इनके टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वही होगा जो इनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल होगा, ठीक है। सो एंगल बिटवीन द कर्व्स is equals to angle between the normals of these curves, ठीक है। सो देखो पहले कर्व का नॉर्मल क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई, और दूसरे का क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ साई। अगर इन दोनों का डॉट करेंगे, ठीक है, तो अगर दोनों की जो यूनिट वेक्टर क्या होगा नॉर्मल की डायरेक्शन में, इसका मॉडुलस ऑफ फाई से डिवाइड करेंगे, इसको भी मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ साई से डिवाइड करेंगे, दिस विल गिव cos थीटा। भाई कोई भी दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, दिस इज लेट से ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो इनके बीच का जो एंगल है थीटा, वो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको वी कैन राइट ए के बी के इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। सो वही हमने यहाँ यूज किया है। सो नॉर्मल जो मान लो ये इसका नॉर्मल वेक्टर ये है, इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर ये है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ, ठीक है। अब देखो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या है, क्योंकि टू डिमेंशनल फ्लो है, सो डेल फाई डेल एक्स आई के प्लस डेल फाई डेल वाई जे के, ठीक है, डॉट डेल साई डेल एक्स आई के प्लस डेल साई डेल वाई जे के, ठीक है। ये इसका मॉडुलस, इसको लेट अस से, इसके मॉडुलस को लेट अस कॉल n1 n2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल फाई डेल एक्स डेल साई डेल एक्स प्लस डेल फाई डेल वाई डेल साई डेल वाई डिवाइड बाई n1 n2, दिस शुड बी इक्वल टू cos थीटा। अच्छा फर्दर, बिकॉज फाई एंड साई जो है, दे आर द फाई प्लस आयोटा साई, दे आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, so they will follow the CR equation। CR equation क्या होती है, del phi del x is equals to del psi del y and del phi del y is equals to minus del psi del x। तो अभी किसी भी एक में ले जाते हैं, let us keep it in phi only, so del phi और del x, del psi और del x क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस del phi और del y लिख सकते हैं इसको, प्लस del phi और del y को ऐसे रहने देते हैं, del psi और del y, ये यहाँ से इसको भी कैन राइट del phi और del x डिवाइड बाई n1 n2 इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है। अब देखो सेम टर्म है, एक माइनस में एक प्लस में, सो ये हो गया जीरो, सो जीरो इक्वल्स टू cos थीटा। n1 n2 का मॉडुलस जो भी है ये दैट कैन नॉट बी जीरो एक्चुअली, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स नोट, जो ग्रेडियंट फाई है उसका मॉडुलस कुछ होगा, इट वोंट बी जीरो, क्योंकि इसकी डिफाइंड नॉर्मल की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन से दैट थीटा इज 90 डिग्री, सो आवर आंसर इज 90 डिग्री, मींस जो इक्विपोटेंशियल लाइन है और स्ट्रीम लाइंस है,
ठीक है, उनके बीच में एंगल 90 होगा, मीन्स द कर्व्स ऑफ स्ट्रीम लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस और पोटेंशियल लाइंस कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। आई होप समझ में आता है। ठीक, और देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें। अच्छा, इसमें वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन में। ठीक, हमें पूछा है डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर। इसमें लैम्डा क्या होगा? ठीक है, ये पूछा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखो क्यू वेक्टर क्या होता है? माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाइव। सो इसमें डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है, माइनस डेल फाइव डेल एक्स क्या हो जाएगा? यू प्लस डेल ओवर डेल वाई, डेल फाइव और डेल वाई क्या हो जाएगा? माइनस वी, दिस इज माइनस यू। ठीक है, ओके, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज माइनस डेल यू डेल एक्स माइनस डेल वी डेल वाई और माइनस डेल यू डेल एक्स प्लस डेल वी डेल वाई, ऐसा बोल सकते हैं। बट दिस इज जीरो बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन बिकॉज द फ्लूइड विल फॉलो द कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं दीज ऑल आर फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, तभी तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आएगी। ठीक है, सो समझ में आता है। सो इसका मतलब ये वैल्यू, इसकी तो वैल्यू जीरो हो गई। अब लेट अस कॉल दिस इक्वेशन वन। नाउ डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर, अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो ये क्या होगा? डेल ओवर डेल एक्स डेल साई और डेल एक्स, तो वी नो कि वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इज डी साई। तो यहां से डेल साई ओवर डेल एक्स क्या जाएगा? वी प्लस डेल ओवर डेल वाई, डेल साई ओवर डेल वाई दैट विल बी माइनस यू, राइट? इसको वी कैन राइट लाइक दिस, राइट? yes, del psi over del x is v and del psi over del y is minus u। ठीक है, so del v del x माइनस डेल u del y, ये हो गया। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं? इसको वी कैन राइट डेल ओवर डेल एक्स, v क्या है? v को वी कैन राइट माइनस डेल फाई ओवर डेल y, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस डेल ओवर डेल y, u को वी कैन राइट माइनस डेल फाई ओवर डेल x, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको उसमें लिख दिया। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स डेल वाई, और ये हो गया प्लस डेल स्क्वायर फाइव डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, अब देखो फाइव जो है, फाइव हैज ऑल इट्स पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड फ्लो है, सो फाइव के जितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव होंगे सब कंटिन्यूअस होंगे। सो बाय स्क्वायर्स थ्योरम वी कैन से कि ये दोनों टर्म इक्वल होंगे। सो दिस इज जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये भी जीरो हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? व्हाट वी हैव नाउ, ये स्क्वायर्स थ्योरम में ये सब रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे हम लोग, कैलकुलस में। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास आ गया जीरो इक्वल्स टू लेमडा इंटू जीरो, ये हो गई इक्वेशन। इसका इसका मतलब क्या होगा कि लेमडा कैन टेक ऑल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, सो बस दैट्स आवर आंसर। समझ में आता है? ठीक है, नाउ okay, इतना ही था क्वेश्चन। okay, so let us do more questions based on this concept. Question: if complex potential is given by z equals to a sine hyperbolic w, then find phi and psi. Okay, find complex velocity and velocity as well. Okay, so ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है हमें। ठीक है, what we have z equals to a sine hyperbolic w, ठीक है, and we are to find phi and psi। ठीक है, अच्छा, इसको we can write x plus iota y is equals to a sin hyperbolic omega, sin hyperbolic omega। ठीक है, अच्छा, sin iota theta can be written as iota sin hyperbolic theta, ऐसा हम कर सकते हैं।
because sin iota theta is nothing but e की power iota theta minus iota theta by 2. So this is minus 2 by iota, so 1 by iota sin hyperbolic theta, or this is plus iota. ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप. ठीक है, ये याद होना चाहिए तो अच्छा है. ठीक है, ऐसे ही कोस का जो होता है वो होता है कोस आयोटा थीटा, उसमें सिंपल है कोस हाइपरबोलिक थीटा. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं हम. साइन हाइपरबोलिक थीटा इज नथिंग बट e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा बाई 2, एंड कोस हाइपरबोलिक थीटा इज e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, सॉरी माइनस थीटा डिवाइड बाई 2. ठीक है, और अगर यहाँ पे h साइन आयोटा थीटा क्या होता है, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2, ये तो हो गया कोस थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा जेड माइनस जेड बार डिवाइड बाई 2 आयोटा. ठीक है, इसका और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके ये रिलेशन आ जाता है. ठीक है, सो ये तो बेसिक कैलकुलस या कॉम्प्लेक्स के कुछ फैक्ट हो गए. ठीक है, अब इसको वी कैन राइट ए टाइम्स, देखो साइन हाइपरबोलिक ओमेगा को वी कैन राइट माइनस आयोटा साइन आयोटा ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं. थीटा इसी को ओमेगा कर दिया बस. तो दिस इज माइनस ए आयोटा साइन आयोटा, डब्ल्यू क्या होता है फाई प्लस आयोटा साई, और दिस कैन बी रिटन एज माइनस ए आयोटा साइन माइनस साई प्लस आयोटा फाई. ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है. अब बस इसको ओपन कर दिया जाए, माइनस ए आयोटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला. सो साइन आयोटा फाई कोस साई माइनस कोस साई साइन आयोटा फाई, राइट. ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी. सेम ही कर दिया. दिस इज साई, सो दिस इज साइन एंड दिस इज कोस. ठीक है, अब देखो इसको वी कैन राइट माइनस ए आयोटा साइन आयोटा फाई, इसको भी वही आयोटा आ जाएगा बाहर, साइन हाइपरबोलिक फाई कोस साई माइनस साइन साई कोस आयोटा को बाहर ले लो, हाइपरबोलिक फाई हो जाएगा. तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया हमने, जो भी यूज किए ये साइन आयोटा थीटा एंड कोस आयोटा थीटा इज कोस हाइपरबोलिक थीटा, इन दोनों का यूज किया है. ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा ए साइन हाइपरबोलिक फाई कोस साई प्लस आयोटा ए साइन साई कोस हाइपरबोलिक फाई, दिस इज एक्स प्लस आयोटा वाई. आई होप ये समझ में आता है. अब बस कंपेयर कर दिया जाए, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेम होंगे दोनों तरफ. कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा x इज a टाइम्स साइन हाइपरबोलिक फाई कोस फाई एंड y इज a साइन साई कोस हाइपरबोलिक फाई. ठीक है, अब हमें फाई एंड साई चाहिए, मीन्स इसमें से और फाई एलिमिनेट करना है एक बार और एक बार साई करना है. लेट अस से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो x डिवाइड बाई a कोस साई इक्वल्स टू इसमें x डिवाइड बाई कोस साई किया हमने इक्वल्स टू a साइन हाइपरबोलिक फाई, ऐसे ही y डिवाइड बाई साइन साई इक्वल्स टू a टाइम्स कोस हाइपरबोलिक फाई. इसको रीअरेंज किया, अब तो समझ आ रहा होगा कि व्हाट विल डू नेक्स्ट. ठीक है, वी नो दैट कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द आइडेंटिटी. तो अगर इसमें से ये माइनस किया जाए स्क्वायर करके, क्या आएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस एक्स स्क्वायर
cos square psi is equals to a square. Let us call this 3. So this is the equation of, okay, yeah, this will give the psi. Okay, from this we can say represent स्ट्रीम फंक्शन साई. ठीक है, इस ये जो है दिस इज इनफैक्ट इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन ऑफ साई. ठीक है, इससे अगर मीन्स यहां से बेसिकली यहां से व्हाट वी कैन से दैट साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. यही हमें चाहिए. ठीक है, नाउ अब अगर फाई के बारे में बात की जाए तो फाई में क्या करेंगे, साई को एलिमिनेट कर देंगे. सो उसके लिए क्या होगा, x divided by sine hyperbolic phi equals to a cos psi and y divided by cos hyperbolic phi that is a sin psi. ठीक है, अब इसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर फाई प्लस वाई स्क्वायर cos hyperbolic का स्क्वायर phi equals to a square. Let us call this 3. So this represent equipotential lines. ठीक है, और this is the expression for phi, implicit expression. In fact यहाँ से we can say that phi is a function of x and y. बस यही हमें पूछा गया था. ठीक है, I hope ये समझ में आता है. Okay, what is next in this? Then find velocity and find complex velocity and velocity potential as well. Okay. अब है कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी. सो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी क्या होगी, डी डब्ल्यू और डी जेड दैट इज माइनस यू प्लस आयोटा वी जेड है. ये गिवन है ए साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू, और यहाँ से वी कैन से साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू इज जेड बाय ए and w is sine hyperbolic inverse z by a, or this can be written as log, basically sine hyperbolic inverse x can be written as log x plus root x square plus 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको. so log x plus x square plus 1 ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, तो अगर यहाँ से डी डब्ल्यू और डी जेड किया जाए तो ये क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई जेड बाई ए प्लस जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 1, और इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई ए प्लस 1 अपॉन 2 रूट जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 जेड बाई ए स्क्वायर. ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन किया है, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए. सो डी डब्ल्यू और डी जेड इज देखो यहाँ से 1 बाई ए जो है थ्रू आउट कैंसिल किया जा सकता है. सो दिस इज 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, जेड यहाँ से एक ए और एक यहाँ से गया. चलो दिस इज जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई जेड प्लस रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, यस. ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड डिवाइड बाई रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये सेम टर्म यहाँ पे भी है. सो बेसिकली दिस एंड दिस विल कैंसिल ईच अदर. ओके, सो हमारे पास आ गया डी डब्ल्यू और डी जेड इज 1 अपॉन रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. दिस इज डी डब्ल्यू ओवर डी जेड. ठीक है, सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल. इनफैक्ट दिस इज द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, नॉट कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी. ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल तो डब्ल्यू है. ठीक है, और अगर इसमें ठीक है, अगर इसमें एक्स वाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, उस फॉर्म में भी कर सकते हैं. जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई,
तो बस उसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट इज ए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ठीक है, ओके। अगर इसकी मॉडुलस की बात की जाए, मॉडुलस डी डब्ल्यू और डी जेड क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ दिस, तो ये क्या है, दिस इज एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy प्लस ए स्क्वायर, इसका मॉडुलस। और वी कैन से 1 अपॉन रूट, मॉडुलस को अंदर ले सकते हैं भाई। देखो अगर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉडुलस z क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अब इस पे रूट हो पावर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मॉडुलस इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी पावर क्योंकि हाफ पहले से है, हाफ हो रहेगी, सो 1/4। दिस इज मॉडुलस डी डब्ल्यू और डी जेड, दैट विल बी द वेलोसिटी क्यू। ओके, सो आई होप समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो इसकी वेलोसिटी, कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी, फाई साई सब हो गए। ठीक है, सो इससे लग रही है समझ में आता है, तो इससे सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। फाई के लिए एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, find streamlines, also find curves of equal potential, comment on nature of these। अच्छा इक्वल वेलोसिटी, हाँ इक्वल पोटेंशियल के कर्व तो क्या हो जाएंगे, अगर इसमें पूछा जाए कि फाइंड द कर्व ऑफ इक्वल पोटेंशियल, देन जो एक्सप्रेशन है इक्वल्स टू सम कांस्टेंट विल बी आवर आंसर। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल कर्व क्या होंगे, दे आर गिवन बाय फाई इक्वल्स टू सी, तो बस एक्सप्रेशन को कांस्टेंट कर दो, दैट विल बी आवर आंसर। बट इसमें ये नहीं पूछा है, पहले पूछा गया स्ट्रीमलाइन। ठीक है, अच्छा इज मोशन पॉसिबल फॉर दिस, तो देखो पहले तो फर्स्ट पार्ट है मोशन पॉसिबल फॉर दिस और नॉट। मोशन विल बी पॉसिबल if u and v satisfy continuity equation, means del u over del x प्लस del v over del y इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए। अच्छा फाई है, इसका मतलब रोटेशनल फ्लूइड है, सो ये क्या होगा, q वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई, और इसको भी कैंसिल, राइट, डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर फाई प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए। अच्छा इसको बोलते हैं लॉप्लास इक्वेशन। सो जो इसमें ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जो फाई एंड साई होते हैं डब्ल्यू में, जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में फाई प्लस आयोटा साई है, दे ऑलवेज सेटिस्फाई द लॉप्लास इक्वेशन, डेल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर। दिस इज लॉप्लास ऑपरेटर। ठीक है, सो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी कंटिन्यूटी इक्वेशन पॉसिबल है। ठीक है, u की जगह हमने माइनस डेल फाई और डेल एक्स रख दिया, v माइनस डेल फाई और डेल वाई रख दिया, तो अगर इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे तो विल गेट दिस। ठीक है, ये सेटिस्फाई होगा। फाई हमें क्या गिवन है, देखो फाई इज 1/2 log x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, तो उसको माइनस log x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। x माइनस ए, ठीक है, ये हमारे पास फाई है। सो इससे अगर डेल फाई ओवर डेल एक्स निकाला जाए तो ये क्या आएगा, 1/2। ठीक है, या इसका एक तरीका है, वैसा कर देते हैं, इससे क्या थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। देखो ये है, इसको देख के इफ वी कंसीडर एक्सप्रेशन log x प्लस ए प्लस आयोटा वाई, ठीक है, माइनस log x माइनस ए प्लस आयोटा वाई,
W इक्वल्स टू ये ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये ले लिया जाए, इफ वी कंसिडर W एज दिस, तो इसको देखो, वी नो कि ऐसे लिख देते हैं, एज log x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y बाई x फॉर प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। ये सब मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अच्छे डिस्कस किया है, एंड दिस इज इन फैक्ट डायरेक्ट यूजेबल फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे इसमें अगर अप्लाई करेंगे तो W क्या हो जाएगा, 1/2 log x प्लस a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y डिवाइड बाई x प्लस a, ऐसा बोल सकते हैं। माइनस इस पार्ट के लिए करेंगे तो 1/2 log x माइनस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा tan इनवर्स y डिवाइड बाई x माइनस a, ऐसा लिख सकते हैं। ये W हो गया हमारे पास, ठीक है। एंड वी नो दैट W इज नथिंग बट फाई प्लस आयोटा साई, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो जो फाई है वो क्या आ रहा है, 1/2 log x प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, और उसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, x माइनस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही फाई हमें गिवन है, ठीक है। तो इस फाई के कोरस्पोंडिंग जो एनालिटिक फंक्शन W होगा, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा, वो ये होगा, ठीक है। ओके, सो यहां से व्हाट वी कैन से, अब हमें देखना है, हमें क्या देखना है कि टेल स्क्वायर जो फाई है ये 0 होना चाहिए, तभी तो मोशन पॉसिबल होगा, ठीक है। सो अच्छा, यहां से ये हम क्या बोल सकते हैं, यस, एज W इज एन एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि ये सब लॉगरिथम फंक्शन है तो वैसे लिख सकते हैं W इज एन एनालिटिक फंक्शन, हेंस psi is harmonic conjugate, yeah, we can say phi is harmonic conjugate of psi, so del square phi equals to del square psi equals to 0, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये सब हम बोल सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन के जो भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होंगे they will satisfy Laplace इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, जैसे ही डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई और डेल वाई स्क्वायर, इसको यूजुअली डिफरेंशिएट करें तो व्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड स्ट्रीम लाइन्स, ओके। अब स्ट्रीम लाइन क्या होगी, देखो, कोरस्पोंडिंग जो फाई था उसके कोरस्पोंडिंग हमने W कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाल दिया, तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो साई होता है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ W इज स्ट्रीम फंक्शन साई, सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स इज psi equals to some constant। अब psi क्या है हमारे पास, that is tan inverse y divided by x plus a minus tan inverse y divided by x minus a, this should be some constant, यही तो है इमेजिनरी पार्ट उसका। ये देखो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा tan इनवर्स दिस माइनस आयोटा tan इनवर्स y divided by x minus, so this, so इसको सोल्व करेंगे, विल गेट द स्ट्रीम लाइन। सो tan इनवर्स a minus b, we know that tan inverse a minus tan inverse b is nothing but tan inverse a minus b divided by 1 plus ab, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर द फॉर वैल्यूज ऑफ a एंड b जो कि इसकी डोमेन का पार्ट है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y डिवाइड बाई एक्स प्लस ए माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस ए डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी, और 10 को ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स माइनस ए वाई माइनस
एक्स वाई माइनस ए वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 10c। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, सो दिस इज 2ay डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 10c। इसको कुछ नया कॉन्स्टेंट सी डेज बोल सकते हैं, और वी कैन से, या इसको ऐसा करो 1/c डेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ac डेज वाई minus a square equals to 0. So these are the equation of streamlines. ठीक है, which are circles in fact. ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। और क्या पूछा है इसमें? आज फाइंड कर्व इक्वल वेलोसिटी। सो हमारे पास जो W आया वो है log x प्लस a प्लस आयोटा y माइनस log x माइनस a प्लस आयोटा y, ये है। और इसको भी कैन से log x प्लस आयोटा y प्लस a माइनस log x प्लस आयोटा y माइनस a, ऐसा बोल सकते हैं। बट x प्लस आयोटा y को वी कैन राइट z, सो W इज log z प्लस a माइनस log z माइनस a, ये हो गया। अब यहाँ से वी कैन राइट d ओवर डी डब्ल्यू और डी जेड करेंगे तो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई जेड प्लस ए माइनस 1 डिवाइड बाई जेड माइनस ए। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो दिस इज माइनस 2a डिवाइड बाई जेड माइनस ए जेड प्लस ए, दिस इज डी डब्ल्यू और डी जेड। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी इनफैक्ट। ठीक है, हमें पूछा है वेलोसिटी, दिस इज कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी। और सिंपली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डी डब्ल्यू ओवर डी जेड का मॉडुलस, वेलोसिटी इज दिस। तो ये क्या आ जाएगा 2a डिवाइड बाई जेड माइनस ए का मॉडुलस जेड प्लस ए का मॉडुलस। इसका मतलब, इसका क्या मतलब हो गया कि मान लो इस टाइप से कुछ कर्व है, ये कोई पॉइंट जेड ले लिया p, ठीक है, और मान लो ये माइनस ए कोमा 0 और ए कोमा 0 है। ठीक है, तो अगर इनको मिलाया जाए, मान लो ये डिस्टेंस r1 है, ये r2 है। ठीक है, अच्छा हमें बोला है इक्वल वेलोसिटी कर्व्स पता करने में, मीन्स जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मीन्स 2a डिवाइड बाई r1 r2 बोल सकते हैं, ये कांस्टेंट, और वी कैन से दैट r1 r2 इज कांस्टेंट। सो दीज विल बी द कर्व्स ऑफ इक्वल वेलोसिटी। ठीक है, आई होप समझ में आता है। दे आर आल्सो नोन एज ovals of Cassini। ठीक है, these are the equation of ovals of Cassini। ठीक है, so this is a good question। ठीक है, इसमें बस सिंपल कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, पर ऐसे थोड़ा ट्रिक से करेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा ये। ठीक, नाउ लेट अस सी, आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन CSC 90s में, कुछ पूछा है शायद। ठीक है, solve this question। Equation of streamlines of fluid flow is given by confocal ellipses। Okay, these are the confocal ellipses। In OD you will learn that they are orthogonal to themselves, self orthogonal system है ये। ठीक है, so ये इस टाइप का क्वेश्चन भी, ये भी इनफेक्ट पूछा हुआ है कि show that these curve are self orthogonal। तो इसमें क्या करते हैं, dy by dx निकालेंगे। ठीक है, और उसको विल रिप्लेस बाय dx और dy माइनस। ठीक है, सो दो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो सेम आ जाएगी, फ्रॉम दैट विल से कि दे आर इनफैक्ट सेल्फ ऑर्थोगोनल। ठीक है, बट हमें यहाँ पे वो नहीं करना, इसमें पूछा हुआ है ओके, इफ दिस रिप्रेजेंट स्ट्रीमलाइन ऑफ अ फ्लूइड फ्लो देन शो दैट जो स्ट्रीम फंक्शन है दैट विल बी गिवन बाय दिस वेयर a1 एंड a2 आर कांस्टेंट्स, लैम्डा इज अ पैरामीटर। ठीक है, lambda is a variable parameter। ठीक है, arbitrary constant we can say। ठीक है, सो इसको किया जा सकता है कैसे,
अच्छा, इसके लिए जो है वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है वो कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आई थिंक ये फॉरेस्ट के सिलेबस में है, बस सीएससी में नहीं है। सो हम वैसे हमें इसको फुल फ्लेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो वी शुड नो, ठीक है, वो हमारे इसमें काम आएंगे, जो स्ट्रीम लाइन्स वाले क्वेश्चन है, बिकॉज दीज आर इन आवर सिलेबस, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक इस टाइप का जो है जैसे इलिप्टिकल, कॉन्फोकल, इलिप्सेस, इस टाइप की अगर स्ट्रीम लाइन आ रही है तो उसके लिए जो है ट्रांसफॉर्मेशन वो है z इक्वल्स टू सी कोस डब्ल्यू, ठीक है। इस टाइप की जब भी स्ट्रीम लाइन होगी उसके लिए विल यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो क्योंकि ये अपने सिलेबस में है नहीं सीएससी में कॉन्फॉर्मल, तो वी वॉन्ट गो मच डीपर इनटू दिस। सो जस्ट रिमेंबर कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है z इक्वल्स टू सी कोस डब्ल्यू, दिस इज फॉर इलिप्टिकल स्ट्रीम लाइन्स, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम यूज करेंगे तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। लेट z इक्वल्स टू दिस where w is phi plus iota psi, this is complex potential, and psi and w we know what they are, right? So देखो यहाँ से what we can say that z means x plus iota y is equals to c cos phi plus iota psi, और इसको थोड़ा ओपन कर दिया जाए cos phi plus cos iota psi minus sin phi sin iota psi, ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, फर्दर विल यूज दिस अगेन, cos iota theta is cos hyperbolic theta and sin iota theta is iota times sin hyperbolic theta, ठीक है। तो इसमें देखो c cos phi cos hyperbolic psi minus sin phi, आयोटा बाहर आएगा साइन हाइपरबोलिक साइ, यहाँ से आयोटा जाएगा बाहर, दिस इज एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब क्या कर सकें हम, कंपेयरिंग एक्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ से x विल बी c cos phi cos hyperbolic psi, or from here what we can say that x divided by c cos hyperbolic psi is cos phi. Let us call this equation 1. हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें psi चाहिए, स्ट्रीमलाइन चाहिए, so will eliminate phi. So हम लोग सेटअप बना रहे हैं cos square phi plus sin square phi वाला, ठीक है, that's why I am keeping it here. और y इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, माइनस c sin phi sin hyperbolic psi, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया, सो y डिवाइड बाय c sin hyperbolic psi is equals to sin phi. Let us call this 2. Now squaring 1 and 2 and then adding them, what will get, x square divided by c square cos hyperbolic square phi psi plus y square c square sin hyperbolic square psi equals to cos square phi plus sin square phi which is 1, ठीक है। बस हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, ठीक है। सो दिस विल गिव द स्ट्रीमलाइन, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसी टाइप का इक्वेशन हमने किया था एक पहले भी, c स्क्वायर cos hyperbolic square psi plus y square divided by c square sin hyperbolic square psi equals to 1. So अगर इसको सोल्व किया जाए तो psi will come as a function of x y, so this where this psi is a stream function, ठीक है। So comparing this with the x square plus divided by a square plus lambda प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 1, अगर इससे कंपेयर किया जाए, ठीक है, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर कोस एच स्क्वायर साई एंड बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साई। अब हमें क्या, साई चाहिए,
ठीक है, हमें जो प्रूव करना है वो साई कुछ लोग के टर्म्स में कुछ आ रहा है, मीन्स वी नीड साई। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर रूट ले लिया जाए दोनों सब से, तो दिस विल बी रूट, ऐसे दिस विल बी रूट। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे हमने c जो है, लेट अस से कि ये c है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले ली हमने। ठीक है, तो अगर अब इन दोनों को ऐड किया जाए, अगर ऐड किया जाए इन दोनों को, तो क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल्स टू सी कोस हाइपरबोलिक साई प्लस साइन हाइपरबोलिक साई, ऐसा बोल सकते हैं। सी टाइम्स कोस हाइपरबोलिक साई क्या होगा, ई साई प्लस ई की पावर माइनस साई बाई 2। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, कोस की यही वैल्यू होती है, साइन क्या हो जाएगा, ई की पावर साई माइनस ई की पावर माइनस साई बाई 2। सो दिस इज सी टाइम्स ई की पावर साई। ठीक है, ई की पावर माइनस साई वाला टर्म तो हो गया कैंसिल, और इसको वी कैन राइट दैट ई की पावर साई इज इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा, और दिस इज सी ऑल्सो। अगर दोनों तरफ से log ले लिया जाए इसको, या ऐसा कर देते हैं डिवाइड बाई सी कर देते हैं, दोनों तरफ से log लिया जाए तो ये क्या आएगा, साई log टाइम्स रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा। ठीक है, माइनस log सी, तो लेट अस कॉल दैट सम कांस्टेंट सी डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास साई आ गया, हमें ये ही प्रूव करना है शायद। ओके, हाँ, देन शो दैट साई इज दिस। अच्छा देखो, इफ साई इक्वल्स टू C1 इज स्ट्रीमलाइन, या ऐसा बोल सकते हैं, इफ साई इज स्ट्रीम फंक्शन then a1 psi is also a stream function, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से स्ट्रीम फंक्शन थोड़े चेंज हो जाएगा। साई इक्वल्स टू सी है, इसको C1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आता है। सो बेसिकली हमारे पास जो इसका मतलब a1 psi करेंगे, तो ये क्या होगा, मतलब जो a1 ये साई, चलो ठीक है, सो a1 log टाइम्स रूट ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस लेमडा। ठीक है, प्लस सी डेस है, उसको हम a2 बोल सकते हैं। ठीक है, a1 से मल्टीप्लाई हो गया सी डेस, a1 सी डेस को वी कैन से a2 विच इज आल्सो ए कांस्टेंट, और इसको ओवरऑल हम बोल साई बोल सकते हैं, मींस साई डेस बोल दो। ठीक है, तो हमारे पास दिस इज द स्ट्रीम फंक्शन। ओके, सो आई होप समझ में आता है। सो इफ स्ट्रीम लाइन इज गिवन बाय कॉन्फोकल एलिप्सेस, देन उसका जो साई है दैट कैन बी गिवन बाय दिस वेयर लैम्डा इज ए पैरामीटर। ठीक है, यही हमें शो करना था। ठीक है, आल्सो फाइंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। अच्छा, वेलोसिटी भी इसमें पूछा है, तो देखो हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज क्या किया, z इक्वल्स टू सी टाइम्स कोस w। सो यहाँ से अगर w की बात करें तो क्या आएगा, कोस इनवर्स z बाई सी। सो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ dw ओवर dz। dw ओवर dz क्या होगा इसका, यहाँ से dw ओवर dz किया जाए तो दिस इज 1 डिवाइड बाय कोस इनवर्स x का क्या होता है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे 1 बाई सी। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया, d ओवर dx ऑफ कोस इनवर्स x इज नथिंग बट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस होता है। ठीक है, बस ये कर दिया हमने। अब इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, ये 1 डिवाइड बाई रूट सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सो जो वेलोसिटी है इसका मॉडुलस। ठीक है, सो वेलोसिटी विल बी 1 डिवाइड बाई सी माइनस जेड, सी प्लस जेड, मॉडुलस लगा सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, ये अगेन वही कैसिनीज ओवल्स आ जाएंगे। ठीक है, कैसिनीज ओवल्स तब आएंगे अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें। सो दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लो ये कोई कर्व है, इसमें ये पॉइंट है c, 0 माइनस c, 0, ये c, 0, यहाँ कोई z है, तो ये जो डिस्टेंस है अगर ये r1 है, मान लो ये r2 है, तो ये क्या है, दिस इज 1 डिवाइड बाई r1 r2 का रूट।
सो दिस इज रूट r1 r2, ये हमारे पास वेलोसिटी है। ठीक, अगर समझ में आता है। अगर इसमें पूछा जाए कि अगर q कांस्टेंट है, वैसे सरफेस जहां पे मींस इक्वी वेलोसिटी सर्फेसेस, तो क्या हो जाएगा r1 r2 कांस्टेंट, दैट इज आल्सो केसिनियन। ठीक, अगर समझ में आता है। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। नाउ solve this question. F which is function of x y and mu is some parameter equals to 0 will represent a two-dimensional irrotational fluid flow. ठीक है, okay, streamline, or this is streamline of irrotational fluid flow for steady flow, then show this. बेसिकली ये जो है ये शो करना है हमें। दिस इज डी एफ डी साई ओवर डी म्यू मीन्स डी, ये टोटल डेरिवेटिव है, इसका मतलब इससे जो साई है उससे फंक्शन ऑफ म्यू ओनली। सो ये साइड जो है वो म्यू की फंक्शन होगी, ये हमें शो करना है। दिस ओवरऑल लेफ्ट साइड विल बी फंक्शन ऑफ म्यू। तो देखो सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्या है, वी नो दैट स्ट्रीमलाइन is given by psi which will be function of x y equals to some c where c is an arbitrary constant। ठीक है, अब देखो इसमें fxy हमारे को जो गिवन है fxy mu equals to 0। दिस इज द, यहाँ पे ये है, दिस इज द स्ट्रीमलाइन, इज गिवन स्ट्रीमलाइन। ठीक है, इज गिवन स्ट्रीमलाइन, और इससे व्हाट वी कैन से कि जो म्यू है, यहाँ पे जो म्यू है इट विल बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसा बोल सकते हैं। बट ये जो म्यू है दिस इज एन कांस्टेंट इनफैक्ट। ठीक है, सो ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये एप्सिलॉन है यहाँ पे अगर जो सी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे म्यू है, और इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ऐसा बोल सकते हैं कि म्यू जो है वो सी का फंक्शन है। ठीक है, ऐसे वी कैन से कि जो एप्सिलॉन है, नॉट म्यू सॉरी, एप्सिलॉन है जैसे सी का फंक्शन है, बट सी एंड म्यू बोथ आर कांस्टेंट। सो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो वी कैन से कि जो साई है दिस इज अ फंक्शन ऑफ म्यू ओनली। ठीक है, साई इज अ फंक्शन ऑफ, ऐसा बोल दो, साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और वी कैन से दिस इज अ फंक्शन ऑफ म्यू विच इज अगेन फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, सिंपल है। अब बस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। सो देखो अगर इसमें डेल साई और डेल एक्स की बात की जाए तो अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं डी साई और डी म्यू, क्योंकि जो साई है वो म्यू पे डिपेंड कर रहा है, और म्यू अगेन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सो डेल साई और डेल एक्स बोलेंगे। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सो डी वाई और डी एक्स का तो मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे ही डेल साई और डेल वाई क्या होगा, डी एप्सिलॉन डी म्यू डेल म्यू डेल वाई। ठीक है, ये हो गया, आई होप ये समझ में आता है। सो नाउ अब देखो हमें क्या चाहिए, डेल स्क्वायर साई और डेल एक्स स्क्वायर, ये टर्म सी है। सो अगर इसको किया जाए तो डेल ओवर डेल एक्स, डेल साई और डेल एक्स की जगह डी साई ओवर डी म्यू डेल म्यू ओवर डेल एक्स, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसको देखो बाय पार्ट किया जा सकता है। सो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा बोल सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स डेल साई डेल म्यू, और उसको ऐसा का छोड़ दिया जाए, प्लस एक बार इसको ऐसा का छोड़ दिया जाए, इसका भी रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डेल स्क्वायर म्यू डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको अगेन व्हाट वी कैन से डेल साई ओवर डेल म्यू, तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये जो है, क्योंकि साई जो है इससे फंक्शन ऑफ म्यू, सो डेल साई ओवर डेल म्यू जो टर्म है, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया जाए, इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल ओवर डेल म्यू, चेन रूल्स हैं, डेल साई डेल म्यू एंड डेल म्यू ओवर डेल एक्स, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये तो क्या हो गया, डेल स्क्वायर साई डेल म्यू स्क्वायर इंटू डेल म्यू डेल एक्स, और डेल म्यू डेल एक्स पहले भी है, सो डेल म्यू है डेल म्यू ओवर डेल एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस डेल साई ओवर डेल म्यू डेल स्क्वायर म्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। लेट अस कॉल दिस वन। आई होप ये समझ में आता है। और देखो
अब यहाँ से सिमिलरली डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, जहां जहां एक्स है वहाँ वाई कर दो, बाई सिमेट्री वी कैन से। सो डेल म्यू स्क्वायर डेल म्यू ओवर डेल वाई हो जाएगा, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, प्लस डेल साई ओवर डेल म्यू डेल स्क्वायर म्यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, लेट अस कॉल दिस 2। इफ वी एड इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या होगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से डेल स्क्वायर साई डेल म्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या आएगा डेल म्यू ओवर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल म्यू ओवर डेल वाई का स्क्वायर। ठीक है, प्लस डेल एप्सिलॉन ओवर डेल म्यू। ये तो इनफैक्ट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको तो ऐसा ही, क्योंकि जो एप्सिलॉन हो तो म्यू का फंक्शन, तो इसको तो टोटल भी बोल सकते हैं। सो दिस इज प्लस डी एप्सिलॉन ओवर डी म्यू अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या आएगा डेल स्क्वायर म्यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर म्यू डेल वाई स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो, एज फ्लो इज इरोटेशनल, फ्लो इज इरोटेशनल, सो लाप्लास ऑफ फाई एज वेल एज साई दोनों जीरो होगा, तो फाई तो हमारे यहाँ कोई यूज है नहीं, साई का लाप्लास जीरो होगा, मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा क्योंकि साई इज ए फंक्शन ऑफ म्यू ओनली तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एक ही वेरिएबल है साई का म्यू यहाँ पे। ठीक है, तो जीरो इक्वल्स टू डी स्क्वायर म्यू डी म्यू स्क्वायर, दिस इज डेल म्यू ओवर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल म्यू ओवर डेल वाई का स्क्वायर। ओके, प्लस डी साई ओवर डी म्यू, और जो अंदर रहेगा डेल स्क्वायर म्यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर म्यू डेल वाई स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ म्यू बेसिकली। अब देखो इसमें अगर इस टर्म को ऐसा कैसा लिख देते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स म्यू है एक्चुअली डेल म्यू स्क्वायर प्लस डेल म्यू ओवर डेल वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय ये जो टर्म है डेल स्क्वायर म्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर म्यू डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस ये जो टर्म है या ये जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई डी एप्सिलॉन ओवर डी म्यू डिवाइड बाई इससे मल्टीप्लाई है ये डी स्क्वायर एप्सिलॉन ओवर डी म्यू स्क्वायर। ठीक है, और इनफैक्ट यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, तो इससे व्हाट वी कैन से कि अगर कोई भी एफ एक्स वाई एंड सम म्यू, ये कोई पैरामीटर है, अगर ये स्ट्रीमलाइन को रिप्रेजेंट करता है फॉर इरोटेशनल मोशन, तो ये जो एक्सप्रेशन है इट शुड बी फंक्शन ऑफ म्यू ओनली। ठीक है, देन ओनली दिस विल रिप्रेजेंट ए स्ट्रीमलाइन। आई होप ये समझ में आता है। सो इससे नाइस क्वेश्चन। ठीक है।